जय बाबा की। देखो, तो आज कल अपन क्या पढ़ रहे थे? परफेक्ट कंपटीशन। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया परफेक्ट कंपटीशन के बारे में? ऑलमोस्ट शॉर्ट रन में सब कुछ पढ़ लिया, लॉन्ग रन बाकी है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। अपन ने उसके फीचर्स पढ़ रहे थे, सारे में जो मेन मेन फीचर्स हैं अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। देखो, सबसे पहला फीचर क्या होता है इसमें? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सही है। उसके पीछे हिडन इम्प्लीकेशन भी पढ़ लिया अपन ने, कितने लार्ज होते हैं, याद रखना है बात। फिर हमने पढ़ा गुड्स कैसे होते हैं, यहाँ पे होमोजीनियस होते हैं। गुड्स से क्या डिसाइड होती है? इलास्टिसिटी डिसाइड होती है। गुड्स पे डिपेंड करती है कैसी इलास्टिसिटी होगी। तो हमने देखा कल गुड्स थे होमोजीनियस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो और डिमांड चैप्टर में पढ़ा है हमने कि जब गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं तो इलास्टिसिटी क्या होती है? इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि सब सेम ही तो सामान बेच रहे हैं, प्राइस भी सेम है, सामान भी सेम है। तो खुद सोचो, कभी किसी का ज़्यादा बिक गया, कभी किसी का ज़्यादा बिक जाएगा। सही है। फिर तीसरा क्या पढ़ा था? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में कोई भी एंट्री, कोई भी फर्म एंट्री आ सकती है और एंटर कर सकती है और लीव कर सकती है। कब? लॉन्ग रन में। सही बात। दे कैन एंटर द इंडस्ट्री, दे कैन लीव द इंडस्ट्री। ठीक है। सो इससे क्या इंप्लीकेशन पड़ता है? प्रॉफिट्स। तो सर अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर लॉन्ग टर्म में कभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स तो नहीं होंगे, फिर तो क्या ही होंगे? हमेशा ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि सर आ ही जाएंगे ये लोग। सही है, पढ़ा है अपन ने, इसका भी इम्प्लीकेशन। फिर चौथा पॉइंट, अच्छा जहाँ ये तीनों कंप्लीट हो जाए उसे क्या बोलते हैं? प्योर कंपटीशन। दो बार करा दिया, याद भूलना मत। चौथी कंडीशन क्या है? परफेक्ट नॉलेज होती है, परफेक्ट मोबिलिटी, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट से यहाँ लगती नहीं, लगेगी क्यों? सबका प्राइस ही सेम है। जब सामान ही सबका सेम है तो किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट करोगे आप? करोगे तो उल्टा घाटा और खाओगे। ऊपर से प्राइस भी कंट्रोल में नहीं है आपके। ये सब पढ़ लिया था अपन ने। सर इस इंडस्ट्री में प्राइस क्यों नहीं है कंट्रोल में? क्योंकि प्राइस कौन निकालता है? द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री बाय यूजिंग टू मार्केट फोर्सेस कॉल्ड मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। सही बात है। ठीक है, जब मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई इंटरसेक्ट कर जाए उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। सही है। और उस प्राइस को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। निकालता कौन है? इंडस्ट्री। फॉलो कौन करेगा? बाकी सब फर्म्स। कहाँ आती है प्राइस? जहाँ पे दोनों बराबर आ जाए। कौन दोनों? डिमांड और सप्लाई बराबर आ जाए तो उसी प्राइस पे बेचा जाएगा। सही है। और प्राइस क्या रहती है? कांस्टेंट। यू कैन सेल एनी क्वांटिटी, चाहे कम बेचो चाहे ज़्यादा, प्राइस तो क्या रहेगी सर? और अपन ने पढ़ा था जब प्राइस कांस्टेंट रहती है तो टी आर ए आर एम आर के कर्व्स पढ़े थे अपन ने, याद आया? तो वो इसी मार्केट के थे, याद आ गया? तो अपन ने पढ़ा हुआ है जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू। डायग्राम कैसा बनता है सबको पता है? सीधा। और टी आर का कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री लाइन। याद आया? स्ट्रेट लाइन। पढ़ लिया, ये भी हो गया। ठीक है सर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये सर पढ़ लिया था अपन ने कल। इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था कि लास्ट में कल? इक्विलिब्रियम कैसे निकालते? इक्विलिब्रियम का मतलब ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट वाला इक्विलिब्रियम है। तो एक प्रोड्यूसर को कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए वो कैसे निकालेंगे सर? सर कौन सी अप्रोच लगाते हैं अपन लोग? एम आर एंड एम सी लगाते हैं। एम आर तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री बता रहा है क्योंकि प्राइस तो वही निकाल रहा है। प्राइस ही क्या होती है? ए आर। ए आर ही क्या होता है? फिर अपन बना देंगे एम सी और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो निकल के आ जाएगा। सही है। परसों की एक पढ़ाया था अपने टॉपिक, परसों वाले वीडियो में। ठीक है, चलो। तो जिसने नहीं पढ़ा है परसों वाला पढ़ा था? परसों तो तू था क्या? परसों नहीं थी क्लास, मैं नहीं था। हाँ परसों वो दिया था लेक्चर, वो दिखा देखा था? देखा था शायद, शायद हो जाएगा तू पास। और क्या भाई, शायद है तो ऐसे समझो पूरा। भैया कुछ भी पेंडिंग मत करो, बोला था मैंने आपको 10 तारीख तक सब माइक्रो खत्म हो जानी चाहिए। हाँ भाई इधर देखो, अब इस चीज़ में ये पढ़ लिया था अपन ने। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अगर एम आर एम सी से ज़्यादा है तो एक प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए? हमने वो टेबल बनाई थी क्या? टेबल दिखाई थी मैंने एक एम आर और एम सी वाली। एम आर होता है, एम सी होता है। नहीं दिखाई? दिखाई थी ना। एक एम आर होता है, एम सी होता है। इजी क्वेश्चन आता है कई बार। देखो, एम आर तो क्या होता है सर परफेक्ट कंपटीशन में? अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो एम आर तो क्या रहता है? कांस्टेंट। यहाँ पे ले रहे यूनिट्स। सही, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। एम आर कितना है? 10 10 10 10 10 10 10। ठीक है। एम सी कितना है? 12
10, 8, 10, 13, 16, कुछ भी ले लो अब तो 22। ठीक है, अब आप बताओ कहाँ आएगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम। सर ये तो 2 बार आ रहा है, 2 बार थोड़ी आता है। सर कहाँ पे आता है, जहाँ पे उसके बाद ये देखो जहाँ वो बराबर है, बराबर होने के बाद एमसी शुड राइज। तो सर यहाँ पे देखो एमसी फॉल, एमसी राइज कर रहा है और यहाँ पे एमसी फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा इक्विलिब्रियम, कहाँ पे आएगा, फोर्थ पे। तो इस प्रोड्यूसर को कितना बनाना चाहिए, फोर्थ। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जो सिचुएशन है, सपोज द सिचुएशन इज दिस, ये एम आर इज लेस देन एम सी, तुम यहां पर हो तो कैसे पहुंचोगे इक्विलिब्रियम तक, कैसे पहुंचोगे। तुम अभी कितना बना रहे हो, 7, तो कम बनाओ ना सर, ज्यादा क्यों बना रहे हो। तो आपका सजेशन क्या होना चाहिए, द प्रोड्यूसर शुड डिक्रीज द आउटपुट। सही है, तो क्या करना चाहिए प्रोड्यूसर को, आउटपुट को डिक्रीज करते रहना चाहिए। कब तक, जब तक एम आर किसके बराबर ना आ जाए। सिंपल जवाब, खत्म। ठीक, अगर क्वेश्चन बोले तुम हो मान लो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे, थर्ड सिचुएशन पे हो, थर्ड से कैसे पहुंचोगे इक्विलिब्रियम पे। सही है, थर्ड का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एम आर इज लेस देन एम सी, मतलब एम आर कम है एम सी से, तो क्या करे प्रोड्यूसर, अरे तो भाई आउटपुट को बढ़ाए। कब तक बढ़ाते रहे, तो आउटपुट को इंक्रीज करना चाहिए जब तक वो दोनों बराबर ना आ जाए और एम सी राइज ना हो। वो भी बोल दो, आंसर खत्म। तो ये दोनों सिचुएशन याद रखना, आ सकता है एग्जाम में, है मेरे बुक में भी डाला हुआ है क्वेश्चन मैंने। ठीक है, तो क्या होता है ये क्वेश्चन बड़ा इजी आता है ये तो, कि क्या करना चाहिए प्रोड्यूसर को अगर एम आर एम सी से ज़्यादा है, क्या करना चाहिए प्रोड्यूसर को अगर एम आर एम सी से कम है। अगर एम आर एम सी से ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए, आउटपुट को बढ़ाओ, प्रोड्यूस मोर। सही है, ऐड मोर यूनिट्स। अगर एम आर एम सी से कम है, एम आर कम है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो इसका मतलब ज़्यादा बना नहीं रहे हो तुम तो डिक्रीज करो आउटपुट को। सही है क्या, आउटपुट को डिक्रीज करो, इतना सा जवाब है, खत्म बात। ठीक है सर, ये तो हो गया अपना। अब सुनिएगा, एक टॉपिक होता है जो कल हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट का ही होता है, ये भी शॉर्ट रन का है। तो सुनो, पहले तो लिखो कि ये क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम ये। तो वीडियो में तो देख लिया होगा दीदी ने, वीडियो में था, उस बैच में तो पढ़ा दिया था। तो सुनना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, पहले ठीक से लिखो इसको पूरी लाइन को। इन शॉर्ट रन, इन शॉर्ट रन, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन। इन शॉर्ट रन, 17 पेज नंबर निकल लिया। इन शॉर्ट रन द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट लिख लो, ऑब्वियसली परफेक्ट कॉम्पिटिशन ही चल रहा है। शॉर्ट रन के अंदर क्वेश्चन क्या आता है, शॉर्ट रन के अंदर कोई भी सप्लाई कर्व ऑफ फर्म, फर्म का सप्लाई कर्व निकालने में कौन सा कर्व मदद करता है, इज डिटरमाइंड विद हेल्प ऑफ डैश कर्व। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझो, बहुत इजी है कि एक फर्म का सप्लाई कर्व बनाने में कौन सा कर्व मदद करता है। तो आंसर्स बहुत सारे होंगे आपके, उसमें से आपका आंसर क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। आंसर क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। एक फर्म की सप्लाई कर्व बनाने में कौन सा कर्व मदद करता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व मदद करता है। इतना सा आंसर है। ठीक, अब कैसे ये आंसर हुआ वो भी समझेंगे अभी हम, समझ रहे हो। तो एक फर्म की बात कर रहे हैं अपन, कल हमने पढ़ा था इस मार्केट के अंदर जो इंडस्ट्री है वो डिसाइड करती है ना प्राइस कौन डिसाइड करती है। लो देखो इधर, इस फर्म में, इस मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। सही है, वो प्राइस डिसाइड करती है, और प्राइस ही क्या होता है, ए आर ही क्या होता है, एम आर। अच्छा, तो अभी क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एक फर्म का सप्लाई कर्व, कोई भी फर्म ले लो, अपन तो बोला था इस मार्केट में तो क्या होती है, बहुत सारे फर्म्स होती हैं, लेकिन फर्म सारी क्या होती है, प्राइस टेकर। कोई भी एक फर्म ले लो, मान लो ये मोहम्मद गौरी बेचती है सब्जी, ठीक है ना, तो गौरी जी बेचती हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया, ये गौरी का बना रहे हैं, और इधर क्या लेंगे, इंडस्ट्री, क्योंकि प्राइस तो कौन निकाल के देगा, इंडस्ट्री। सही है, तो मान लो इंडस्ट्री ने प्राइस निकाल के दी, कुछ भी ले लो आप एक अमाउंट, यहाँ पे ले रहे हैं अपन आउटपुट,
यहाँ पे ले रहे हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू, यहाँ ले रहे हैं गौरी का, ठीक है, ये गौरी मतलब फर्म सेलर की बात चल रही है, सेलर। यहाँ पे ले रहे हैं क्वांटिटी सप्लाइड, इधर प्राइस। अब प्रोड्यूसर है तो बेचेगी तो है ही ना। अब कितना बेचेगी सर ये जानना चाहती है कि कितना इसे बेचना चाहिए, तो उसके लिए क्या निकालना चाहिए, अपन ने पढ़ा था परसों, एक प्रोड्यूसर को, एक समझदार प्रोड्यूसर को कितना बेचना चाहिए, उसके लिए क्या निकालना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। सर कैसे निकालेगी, वो तो सर MRMC से निकलता है, सही है। MR कौन निकाल के दे रहा है आपको ऑलरेडी, इंडस्ट्री। मान लो आलू का प्राइस क्या चल रहा है, 30 रुपए, ये किसने निकाला, इंडस्ट्री ने, सही है। प्राइस किसने निकाला, इंडस्ट्री ने। अरे प्राइस ही क्या होता है सर, MR, सही है। ये बात समझ में आती है सभी को, है ना, MR ही तो प्राइस होता है, सही है। तो प्राइस ये निकाला था उसने, ठीक है। अब सुनना, तो एक प्रोड्यूसर को कितना बनाना चाहिए, मतलब MR है 30, तो कितना बनाना चाहिए, उसके लिए क्या निकालेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो MR तो है ही, अब क्या बनाना है, सिर्फ MC। तो ये लो सर MC बना देते हैं, MC बताइए सबको ऐसे बनता है, ठीक है। अब सुनना, कहाँ पे सर आएगा इक्विलिब्रियम, बताओ, पढ़ चुके हो आप तो। यहाँ कितना बनाना चाहिए इस प्रोड्यूसर को, यहाँ पे, यहाँ पे सेकंड वाले पे, तो सर यहाँ पे बनाना चाहिए ना। तो 30, मान लो कुछ भी नंबर ले लो ना यहाँ पे, जैसे मान लो ये है 1000, ये है 2000, ये है 3000, ये है 4000, ये है 5000, कितना बनाना चाहिए इस प्रोड्यूसर को, तो सर 30 रुपए पे कितना बनाना चाहिए, 5000। तो आपने एक क्वांटिटी निकाल ली ना एक इसकी, बताओ ये गौरी को कितना बेचना चाहिए, 30 रुपए अगर प्राइस है तो कितना बेचना चाहिए इसको, 30 पे कितना बेचेगी है, 5000, 30 पे 5000, सही है। पहली क्वांटिटी आ गई हमारे पास। अब सुनना, फिर आप तो जानते हो मार्केट में प्राइस चेंज होता रहता है, और प्राइस कौन निकालता है, सर वो तो इंडस्ट्री निकालती है। लेट से प्राइस हो गई 40 रुपए, बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई, तो प्राइस बढ़ गई तो सर MR भी तो चेंज हो जाएगा। ये था MR A, ये न्यू MR हो गया, MR ऑफ B, सही है। कॉस्ट तो वही लग रही है अब, क्योंकि कॉस्ट नहीं बदलती। अब देखो मैंने क्या कहा था आपको, अब कहाँ आएगा इक्विलिब्रियम, बताओ, यहाँ पे आएगा या यहाँ पे, तो कितना बनाना चाहिए इस प्रोड्यूसर को, 40 रुपए पे कितना बनाना चाहिए, 6000। तो सर 40 रुपए पे इसको बनाना चाहिए 6000, सही है। एक और ले लो, ले लो, एक और बना लो, बनाओ तो ये लो सर। अब बताओ सर, अब मान लो प्राइस और चेंज हो गई, कम करो या ज़्यादा करो, कुछ भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कम करना है सर, कम भी तो हो सकती है, लो कम कर लो भाई, तुम्हारी इच्छा, कम कर लो। मान लो मार्केट में प्राइस हो गया कितना बेटा, 20 रुपए, प्राइस गिर गई, तो ये MR ऑफ C, सही है, प्राइस हो गया 20। अब बताओ कहाँ आएगा इक्विलिब्रियम, सर ये तो दो जगह आ रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो कितना बेचेगा ये प्रोड्यूसर, 4000। तो 20 रुपए पे कितना बेचेगी ये, 4000, सही है जी। आपने हमेशा पढ़ा है मेरे से कि प्राइस बढ़ती है, पहले तो ये थी ना, प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ती है, और प्राइस घटी तो बढ़ा है। तो इन पॉइंटों को ज्वाइन कर दो ना भाई, के आएगा, ये बहुत शानदार बना दिया, मतलब ये क्या आया बताओ, सप्लाई कब आ गया गौरी का। तो कौन से कर्व ने इसे निकालने में मदद किया, क्वेश्चन इतना सा ही तो था, विच कर्व हेल्प्स टू डिटरमाइन, which curve helps to determine the supply curve of a firm, कौन सा कर्व मदद करता है सर, आंसर समझ में आ गया, पक्का। रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि मार्जिनल सप्लाई कर्व जो होता है फर्म का, नहीं ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कौन सी चीज निकालने में मदद करता है फर्म की, तो रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है, समझ में आ गया, पक्का, ठीक है। चलो अब इसके साथ ये हो गया आपका शॉर्ट रन खत्म, ठीक है। कल हमने पढ़ा था शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, वही MRMC अप्रोच, PMO जिसको बोलते हैं यार, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं उसको, सही है। तो PMO पढ़ लिया अपन ने, ठीक है, कैसे निकलता है ये पढ़ लिया था। फिर अभी अपन ने पढ़ लिया ये मार्जिनल कॉस्ट वाली बात पढ़ ली अपन ने, सप्लाई कर्व पढ़ लिया, शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व कैसे निकलता है, ये सब शॉर्ट रन चल रहा था, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, कि इस मार्केट में सुनना प्रॉफिट की सिचुएशंस क्या होती हैं, प्रॉफिट सिचुएशंस सर हमने पढ़ा था शॉर्ट रन में क्या हो सकता है, इन शॉर्ट रन कुछ भी हो सकता है, सही है, देयर कैन बी
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी एंड कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता था? व्हेन एआर इज ग्रेटर देन लॉस कब होता है? और नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? फिर प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? करेक्ट, कहाँ छुपा हुआ होता है उसकी? सही है, क्योंकि 10 रुपए की चीज 10 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट तो जीरो है, लेकिन कहाँ है वो प्रॉफिट? इसमें जुड़ा हुआ होता है। समझ में आया? शाने बनो शाने, पहले ही जोड़ के रखो। चलो, समझ में आ गया? आज हम क्या करने वाले हैं, हम इनके डायग्राम्स बनाएंगे। अच्छा, शॉर्ट रन में तो सर ये होता है, लॉन्ग रन में लेकिन ऑलवेज क्या होता है? लॉन्ग रन में सर ये सब नाटक इतने सारे नहीं होते, सिर्फ क्या होता है ऑलवेज। क्यों होते हैं वो पता ही है ना आपको, क्यों होते हैं? सोचो, नॉर्मल प्रॉफिट्स क्यों होते हैं, सुपर नॉर्मल क्यों नहीं होते? क्योंकि एंट्री और एग्जिट तुमने क्या कर रखी है, बस। और क्या लगाया? दिमाग, दिमाग लगाओ, तो यही तो है गेम। दिमाग लगाने का ही तो चक्कर है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स हो क्यों रहे। तुमने एंट्री एग्जिट खोल रखी है तो जहाँ खोल रही है फिर तो कोई भी मुंह उठा के आएगा। अब ये क्लासरूम है ना, अब ये अगर गेट खुला है तो फिर तो कोई भी आ जाएगा सर इसमें। सही है कि नहीं? सही है, एसी की कूलिंग खराब हो जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हो एसी कूलिंग हमेशा रहे, लगा दो चटकनी। समझ में आ गई मेरी बात? कोई आ ही नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना सर, यहाँ तो एंट्री एंड एग्जिट बिल्कुल खुल ली है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, बार बार गेट खुलेगा तो जाएगा वो, है ना? लॉजिक सिंपल बात है। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स इन ऑलवेज, नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। समझ में आया? आज हम इनके डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? मैं बनाऊंगा, मतलब सुनना मेरी बात, ठीक है? आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे जाके। अगर मेरे पास 6-7 महीने होते तो मैं एक एक बच्चे से यहाँ बनवाता हूँ। कोई नहीं बनवाता कभी भी, कोई भी इंस्टीट्यूट में मैं बनवाता हूँ, लेकिन बनवाने से एक फ़ायदा होता है। क्योंकि फ़ायदा क्या होता है, उससे जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है हमको उस टॉपिक की, वो किसी और चीज़ से नहीं आ सकती। जब हम खुद वो डायग्राम बनाते हैं ना, डायग्राम से जो चीज़ समझ में आती है। अभी मैंने तुमको वो चीज़ अगर मैं मुंह जबानी समझाता, अगर मैं ये ऊपर का डायग्राम नहीं बनाता एक एक करके, तो मैं आती समझ में ढंग से बात? फिर तो ये होता है बोला सर बस याद कर लिया, वो वाली बात होती है। डायग्राम बनाने से हमारा खुलता है दिमाग, समझ लो, रटना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी हो डायग्राम बना लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ये होता है। ठीक है, तो मैं बनाऊंगा बेटा, क्योंकि टाइम है कम, तो आप आराम से इसको घर पे प्रैक्टिस करना जैसे मैं बनाऊंगा, है ना? तो सुनो, देखो सामने देखना, ठीक है? टाइम की क्योंकि कमी होती है, कमी इसलिए होती है क्योंकि स्टार्टिंग के 12-13 दिन हम कुछ पढ़ ही नहीं सकते, स्लो स्लो पढ़ाना पड़ता है। वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स आपने देखा होगा, नए नए बच्चे आते रहते हैं रोज रोज, इसलिए वहाँ टाइम वेस्ट होता है। अगर पहले दिन से अगर अपन फुल ऑन गियर लगा के पढ़ने लग जाएं, तेज 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 तेज, तो अभी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं हो। मतलब काफ़ी, फिर तो काफ़ी स्पीड और हो जाए। सोचो वो 13 दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टार्ट ही सोचो वहाँ से करते हैं हम, डिमांड सप्लाई से, समझ रहे हो? अभी तक तो ये निबड़ता था, होता है ना यार, वो वेस्टेज, मतलब वो वैसे चैप्टर्स होते हैं फर्जी। चलो तो देखो, करें स्टार्ट। अब सुनना, तो डायग्राम मैंने क्या कहा, पहली सिचुएशन बनाते हैं, अच्छे से देखना कैसे बनाते हैं ना। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या है, शॉर्ट रन के डायग्राम्स बना रहा हूं मैं, शॉर्ट रन के डायग्राम्स बना रहा हूं। शॉर्ट रन में सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या होता है यहाँ पे? सर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। अच्छे से सुनना, तो पहले बेटा सोचो आप कि सर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं, बताओ कब होते हैं? व्हेन द एआर इज ग्रेटर देन एसी। सही है सर, जब 10 रुपए की चीज जिसको बनाने में 10 रुपए लगे, आपने कितने में बेचा? 12 में। तो बताओ इकोनॉमिक प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक ही तो बात होती है। तो बताओ इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब इसका डायग्राम बनाना है आपको। सोचो 2 रुपए कैसे दिखाओगे अब आप? ठीक है, अब आप देखो कैसे बनाएंगे। तो ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स हैं, इसलिए आप आराम से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं स्टेप्स लिखाता हूँ पूरे बकायदा, तो ऐसे ही घर पे भी जाके स्टेप वाइज बनाना। ठीक है, प्रैक्टिस करना, एक बार जरूर करना, ताकि अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाएगा आपका। अब सुनना, स्टेप्स में नंबर 1, पहला स्टेप क्या होता है बेटा? अगर ये डायग्राम बनाना है हमको ये प्रॉफिट का, तो पहली चीज़ क्या बनानी पड़ेगी? एआर और एसी, उससे ही तो निकलता है बेसिक, उससे ही तो बन रहा है। तो सर देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है? ड्रॉ एआर। पहली चीज़ क्या है सर? एआर बनाओ। अब आपको बताओ ना चाहिए कि इस मार्केट में एआर बनता कैसा है, बताओ कैसा बनता है? सर एआर जो है वो कैसा बनता है? एक चीज सोच रहा था, वैसा बनाऊं क्या? चलो वैसा बनाता हूं,
थोड़ा सा चेंज, मतलब अपने पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव करता हूँ। इसको थोड़ा जगह दे दूँ, ऊपर नहीं जा रहा है, इसको कॉपी कर लेता है। ऐड टू नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब देखो तो एक चीज़ दिखा रहा हूँ, मतलब 3 डायग्राम मतलब एक साथ ऐसे बनाएंगे, ऐसे मज़ा आ जाता है, देखने में अच्छे लगते हैं विजुअली। ठीक है, तो क्योंकि शॉर्ट रन में क्या है, मतलब 2 बना रहे हैं हम, 3 नहीं बना रहे, बना भी सकते हैं 2 भी, 3 बना लें क्या, लो आलस क्या करें यार, 3 ही बनाया था भैया। अपने बोला ना शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है बताओ। अब सुनना, तीनों को एक साथ दिखा दूंगा। पहली बार एपीएस सरकार, देखो आप तीनों को एक साथ है ना, तो देखो भाई, तो जैसा हम, ये पहला डायग्राम किसका है, ये किसका है, लॉस दिखाऊंगा, और ये, इसलिए तो मजा आएगा इसको बनाने में ना। देखो अब आप है ना, स्टेप्स भी साथ साथ लिखते जाऊंगा मैं। देखो बेटा, हमेशा क्या है ना, हम बना रहे हैं डायग्राम प्रॉफिट्स के, तो भाई क्या बनेगा, कॉस्ट और रेवेन्यू, आउटपुट, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, आउटपुट, सही है। और ऑब्वियसली प्रॉफिट, ये प्रॉफिट लॉस किसका निकाल रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री का या अपना, इंडस्ट्री का थोड़ा निकाल सकते हैं अपन कभी कोई, अपना ही तो निकालेंगे एक फर्म का, तो ये फर्म की निकल रही है, मतलब कोई भी एक फर्म की, ठीक है, गौरी की फर्म की ले लो आप, है ना। अब आप समझो, तो इधर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस पे बेटा कॉस्ट और रेवेन्यू, सही है, सेम इधर कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट एंड, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था बताओ सर, पहले आप चलो प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं सर। पहला है ए ड्रॉ ए आर, स्टेप नंबर 1 इज ए आर बनाओ, तो बनाओ ए आर, सभी में बना दें, सभी के स्टेप्स वही हैं, ए आर ए आर ए आर, है ना। तो देखो सब में ए आर बनाया, तो ए आर तो कौन निकाल के देता है, ठीक है सर। लो सर, ए आर कैसा होता, कैसे इस मार्केट में ए आर कैसा होता है, इसलिए मैंने एक साथ बनाया, समझे, देखने में विजुअली अपीलिंग लगता है, अलग लगता है, सही है कि नहीं, मजा आएगा देखना आप। तो बताओ ये क्या है सर, अपना ए आर है। ए आर किसने निकाल के दिया, बोलो कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुख, आगे बढ़े। ए आर बना दिया। प्रॉफिट निकालना है तो सर ए आर तो बनाना ही पड़ेगा ना। अब क्या बनाएंगे सर, ड्रॉ ए सी, ए सी बनाएंगे सर, है ना, ए सी बनाएंगे, और एक काम करेंगे, ए सी का मिनिमम भी ढूंढ के रखेंगे, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, सोचो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, तो यहां पे क्या होता है, ए आर इज ग्रेटर देन, मतलब ए आर ऊपर होगा, ए सी नीचे होगा, सही है। लॉस कब होता है, जब जब ए सी इज ग्रेटर देन ए आर, या कह लो ए आर इज लेस देन, मतलब ए सी बड़ा होगा और ए आर छोटा होगा, ए सी ऊपर होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब ए आर इज इक्वल टू, सही है जी, तो मतलब यहाँ दोनों बराबर होंगे। तो इसमें यहाँ पे कैसे बनाऊंगा मैं, पहले वाले में ए आर नीचे, ए आर ऊपर और ए सी काटते हुए, समझ में आया क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कमाई है ज़्यादा, खर्चा है। तो सर ए सी कैसे बनता है, यू शेप, करेक्ट। कॉस्ट के डायग्राम नहीं बदलते, जो पढ़े थे वही थे कॉस्ट चैप्टर में। तो सर ए सी कैसा होता है सर, यू शेप होता है। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, तो ये तो सर सब में बना दूं। अब इसमें बनाया मैंने यहाँ पे, और उसमें कैसे बनाऊंगा, इसमें लॉस में ऊपर, सही है, सही है। उसके बाद सर उधर कैसे बनाऊंगा सर, इसमें क्या है, चिपका के बनाऊंगा, सही है, बराबर है ना दोनों, मतलब टेंजेंट। क्या ड्राइंग है मेरी। चलो सन में बना दिया एसी, सन में है ना, क्यों ऐसे ऐसे बनाए, उसमें नीचे बनाया क्यों सर, प्रॉफिट दिखा रहे हैं ना, ए आर ऊपर होगा, एसी नीचे होगा, सही है। दूसरे वाले में सर लॉस दिखा रहे हैं, खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है, और इसमें बराबर है दोनों, सही है। कुछ भी ले लो आप, कितना 10 रुपये तक है आपका, ए आर कितना था, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट वाले में ए आर तो सेम ही रख रहे हैं ना अपन सब में, ठीक है, ए आर सेम रख रहे हैं, तो ले लेते हैं अपन, हाँ तो ए आर ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, 12 ले लेते हैं, जब 12 ही लिया है अपन ने तो, है ना, 12 लिया था ना,
ठीक है, ए आर है, ए आर 10 लेता है पगली, ऊपर ऊपर ऊपर, सही है। सर मैं आया, अब दिमाग लगाओ, ये है ना, ये अभी प्रॉफिट वाले पे देखना है ना। अच्छा दूसरा काम क्या था, एसी ढूंढ, एसी बनाओ और उसका मिनिमम तो ढूंढो सर। क्यों सर इसका मिनिमम क्यों ढूंढ रहे हो आप? एक है कुत्ता, कौन है कुत्ता? उसको काटना पसंद है, और एसी तो पुराना दुश्मन है उसका, उसके कहां पे ही काटता है वो। ये बात कहाँ पढ़ाई थी मैंने, कॉस्ट में, याद आया, और कहा था मार्केट चैप्टर में काम आएगा। एसी पुराना दुश्मन है कुत्ते का, एमसी का, एमसी उसे काटेगा ही काटेगा, और मनपसंद जगह है उसकी वहीं काटता है, कहाँ काटता है? सर मैं इसलिए मिनिमम ढूंढ के रखा था कि एमसी को आसानी हो काटने में। बोला आजा कुत्ते आजा काट ले, काटेगा तो है ही, बोला काटेगा। अब आप सुनो, तो ये बना दिया अपन ने, ढूंढ दिया। अच्छा अब प्रॉफिट पे ध्यान दो। सर प्रॉफिट कब होता है सर? अभी अपन ने दिखाया था, ऐसे होता है ना? ठीक है, एयर बना दिया, एसी बना दिया। सर निकाल दो ना प्रॉफिट यार, बड़ा आसान है, निकाल सकते हो क्या अभी आप? नहीं। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, प्राइस तो पता है तुमको, लेकिन क्वांटिटी पता है कितना बेचेगी ये तो नहीं पता है ना, ये कहाँ पता है? और क्वांटिटी निकालने के लिए अभी आपने देखा था क्या किया था हमने ऊपर वाले टॉपिक में, सप्लाई को बनाने के लिए क्या किया था अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में, सप्लाई निकालने के लिए, हाँ क्या निकाला था? उसको बोलते क्या है टॉपिक को? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। देखो बेटा प्रॉफिट तो तभी निकलेगा ना इसका, ये कितना प्रॉफिट कमाएगी, जब क्वांटिटी नहीं बता कैसे निकाल लोगे प्रॉफिट? लॉजिक समझ रहे हो? बिना क्वांटिटी के थोड़ा निकलता है प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना कमाएगी है, बिना क्वांटिटी के कैसे निकालोगे? समझ रहे हो? प्राइस इंटू क्वांटिटी होगी तभी तो निकालोगे। एक पेन बेचेगी 12 रुपए में मान लिया, लेकिन कितने बेचेगी उस पर भी तो डिपेंड करता है, तो क्वांटिटी भी तो निकालनी पड़ेगी। और क्वांटिटी निकालने के लिए क्या बनाएंगे हम? एम आर और एम सी। क्या निकालेंगे बेटा? समझे? मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट नहीं निकलेगा जब तक, कैसे निकालोगे प्रॉफिट? तो इसलिए अब हमारा स्टेप क्या होता है अगला, क्या निकालो? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ। सर वो निकालने के लिए क्या बनाना पड़ता है? एम आर और एम सी बनानी पड़ती है। सर एम आर बनाने की जरूरत है क्या? क्यों? सर ए आर ही तो एम आर है, तो सिर्फ क्या बनाना है? सही है, तो अब तीनों में क्या बना दो बेटा? सर देखो पहले ए आर ही क्या हो गया, अरे ये ए आर था ना, यही क्या हो गया? ये ए आर है, यही क्या होता है? ये ए आर है, यही क्या होता है? सही है ना भाई? तो एम आर तो बनाने की जरूरत नहीं है, एम सी बना दो। एम सी बनाते वक्त याद रखना वो दुश्मनी नहीं भूलता है एम सी अपनी, काटेगा ही काटेगा। कहाँ पे? किसको काटेगा? दुश्मन को। उसे वैसे जाना देखो हमको, हमने क्या पढ़ा है, इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? जहाँ एम आर को एम सी काटे, एम आर को काटेगा ही वो, लेकिन काटते काटते दुश्मन को भी काटते हुए जाएगा। कौन है दुश्मन? तो देखो आप, एम आर कौन से रंग का कर्व है? लाल। और एसी भी काटेगा, दोनों को काटेगा ना। और एसी के तो किधर काटता है? तो अब आप देखो एमसी कैसा होता है सर, पहले गिरता है फिर बढ़ते हुए, अच्छा कलर बदलना पड़ेगा, लाल हो गया ना दोनों, ब्लू कलर से। देखो एमसी कैसा होता है, पहले गिरता है फिर काटते हुए जाएगा एसी के मिनिमम पे, और एमआर को भी काट देगा। देखो लाल वाले को भी काट दिया, ये होता है अपना एमसी। सेम इधर कर दो, ठीक है? एमसी का एमसी है ना, पहले गिरता है फिर बढ़ता है, और कहाँ पे काटेगा? अपने दुश्मन के। सही है जी। देखो एमसी पहले गिरता है फिर बढ़ता है, और कहाँ पे काटेगा? दुश्मन के। बोलो कोई दिक्कत? यही सेम काम किया है ना सब में। तो इक्विलिब्रियम अब कहाँ आता है बताओ, जहां कौन किसे काटे। ये हमेशा सवाल आपको खुद से पूछना है, इक्विलिब्रियम कहाँ आता है जहां कौन किसे काटे? जल्दी बताओ, इक्विलिब्रियम किससे आता है? एमआर को एमसी काटे। सही बात है, याद आ गया? एमआर को एमसी काटे, अभी तो बताया था डायग्राम इक्विलिब्रियम वाला, ये एमआर होता है, इसको एमसी काटता है। कहां पे आएगा इक्विलिब्रियम? इधर आएगा ना। तो ये बताओ डायग्राम में देख के कहां आएगा इक्विलिब्रियम? सुनो, कहां पे आएगा इक्विलिब्रियम? कहां पे बताओ, कौन से पॉइंट पे? जहां कौन किसे काटे, एमआर पकड़ लो और एमसी देख लो, दोनों देख के बनाना है। तो सर एमआर कौन सा है? लाल वाला। एमसी कौन सा है? नीला वाला। तो लाल वाले को नीले वाले ने कहां काटा? जहां पे काटा वहां लगा दो ना पॉइंट। अरे इक्विलिब्रियम तो वहीं आता है ना बेटा, समझ में आ गया?
जहां एमआर को एमसी काटे, भूलोगे तो नहीं। एमआर है लाल वाला, एमसी है नीला वाला, देखो कहां काटा, यहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम कहां आएगा, यहाँ पे। तो ये गौरी जी को कितना बेचना चाहिए, इतना बेचना चाहिए। कोई भी नंबर ले लो, कुछ भी आ जाए, मान लो इधर 1000 या 5000 यूनिट्स ले लो। समझ में आई मेरी बात? अरे बोले सुनो, जो भी है ठीक है। अब दूसरे वाले का भी निकाल दो। इक्विलिब्रियम का आता है चाहे कौन किसे काटे, एमआर को बार बार बोलना है ताकि गलत ना टिक कर दें हम। कई बार क्या होता है, बच्चा दूसरे वाले पे टिक मार देता है, नीचे वाले पे। कहाँ आएगा इक्विलिब्रियम, जहां एमआर को एमसी, तो यहां आएगा ना नीचे वाले पे। अरे देख रहे हैं 2 पॉइंट, बताओ कहां आएगा, ऊपर वाले पे नीचे वाले पे, सही है। तो कितना बनाना चाहिए, जो भी 5000 ले लो, कोई भी हो सकता है क्वांटिटी, डजंट मैटर, चेंज भी हो सकती है। 4000 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे कितना है, ओ ओ ओ कहां था इक्विलिब्रियम, जहां कौन कैसे काटे, एमआर को एमसी काटे। तो सर ये यहीं पे तो काट रहा है, लगाया तो सही जगह था। तो सर एमआर को एमसी काट रहे हैं ना, तो यहीं पे क्या आ गया अपना इक्विलिब्रियम। कुछ भी ले लो नंबर, चाहो तो सेम सेम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप नहीं है इसमें। हाँ भाई आया सर में, ये आ गया इक्वली, मतलब इतनी यूनिट्स इसको प्रोड्यूस करनी चाहिए। क्यों बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो उतने भी तो होगा जितनी वो बेचेगी। मैंने क्यों बोला था क्वांटिटी निकालना जरूरी है, एक आदमी का प्रॉफिट लॉस तो उतना ही होगा ना जितने वो बेचेगा। 50 यूनिट बेचेगी तो 50 यूनिट के हिसाब से आएगा प्रॉफिट, 1000 बेचेगी तो 1000, या 5000 बेचेगी तो 5000। समझ में आया, इसलिए तो निकाली क्वांटिटी। अब निकाल लो प्रॉफिट, निकाल लेंगे, अब तो 2 मिनट लगेगी। कैसे, अब आप सुनना कैसे करते हैं हम लोग। अगला स्टेप क्या है, निकाल लिया ना, एमआर एमसी बना दिया। एमसी कौन है, कुत्ता। कहां काटेगा, एसी के मिनिमम को भी काटेगा, और इक्विलिब्रियम के लिए एमआर को भी काटेगा और एसी को भी काटेगा। मतलब ये कुत्ता है, कुत्ता। कुत्ता इसको भी काटता है, कुत्ता एसी को भी काटता है। कॉन्सेप्ट से बेटा भूलने नहीं है, समझ रहे हो। कुत्ता किसको काटेगा, एमआर को भी काटेगा, कुत्ता कुत्ता, सही है, एमसी है ना भैया ये। तो एमआर को भी काटेगा और, समझ में आया, पक्का। अब निकालते हैं प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट बस आखिरी स्टेप है, क्या करना है, ये जो आपकी आउटपुट वाली लाइन आई, ये जो आपकी आउटपुट वाली लाइन है इक्विलिब्रियम वाली, समझ रहे हो। अब क्या करना है, इस प्रॉफिट निकालना है तो इसको ले जाके जोड़ दो, एआर और एसी पे प्रॉफिट निकालना है, तो एआर और एसी पे ले जाके क्या कर दो, टच कर दो, काम खत्म। तो अब आप देखो, तो मैं क्या करूंगा, ये जो आउटपुट वाली लाइन है, ठीक है, देखो सामने, इसको यहां से लेके जाऊंगा, ये ना आउटपुट 5000 दिख रहा है, इसको लेके गया, पहले किस पे टच करेंगे, जिस पे हो जाए। तो जिस पे भी हो जाए, तो देखो किस पे टच करते हैं, और भाई तो बहुत मोटा होगा, देखो दिख रहा है पीले रंग से, अपने आप देखो ये पहले किसको टच करेगा, जहां भाई ऑब्वियसली पहले जिसको टच करता है अपने आप ही। तो देखो सर पहले ही किसको टच करेगा, कलर बदल सकते हैं क्या, कलर कुछ, चलो ब्लैक कर सकते हैं। देखो तो ये देखो अपने आप, देखो ये लेके जा रहा हूं इस लाइन को, दिख रहा है सबको, आउटपुट वाली लाइन को, 5000 वाली को, इसको लेके गया, अपने आप पहले किस पे टच किया, एसी पे। तो कमाई है सर, खर्चा है, एसी क्या है, खर्चा, खर्चा है कम। फिर ऊपर लेके जाओ, एआर पे जोड़ दो, अभी एसी पे जोड़ा, अब एआर पे जोड़ दो, एआर क्या है, कमाई। तो सर कमाई हो रही है 12, एआर है 12, एआर एसी है 10। तो बेटा ये बीच का 2 रुपए क्या बचा, सुपर नॉर्मल। आया सर में। अच्छा अब इधर देखो सर, दूसरे वाले में, यहां पे भी सेम काम करेंगे, सेम काम, ठीक है। क्या करूंगा सर, आउटपुट वाली लाइन को लेके जाएंगे, लाइन को टच कर देंगे किस पे, तो कर दो यार आउटपुट। अब की बार देखो ये किसको टच करेगा, अपने आप। तो अब की बार देखो इसको लेके गए, आउटपुट वाली लाइन को ले गए, ले गए, पहले किस पे टच किया, एआर, क्योंकि अब की बार कमाई है कम, सही है। कमाई तो कितनी थी 12, खर्चा कितना लग रहा है सर, ज्यादा। फिर एसी पे टच कर दिया, देखो इसी लाइन को लेके गया, एसी पे टच कर दिया, खर्चा लग रहा है बेटा मान लो 14, समझ रहे हो। तो अब आप बताओ, कमाई है यार 12, सही है, खर्चा लग रहा है कितना
तो साफ कर देते हैं। तो सर ये है एसी, ये है एआर। तो बताओ सर ये क्या बचा आपका? सन में आया कि नहीं आया बोलो? आया कि नहीं आया? बढ़िया एकदम। अब क्या करेंगे सर? नॉर्मल प्रॉफिट भी तो हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? अब सुनना, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं ना, तो अब की बार वही वही काम अपना, तो आउटपुट वाली लाइन को लेके जाएंगे। अब की बार किस पे टच करेगा बताओ पहले, एआर पे या एसी पे? एआर पे या एसी पे? तो सर एक बार बताओ, ये यहाँ पे टच किया ना, दोनों एक साथ में तो हैं। तो बताओ एआर भी कितना, एआर भी कितना है? अरे रबड़। तो बताओ सर, तो सर देखो, अब एआर तो वही था अपना, एआर और एसी अब की बार दोनों ही क्या है? 12 है। तो सर बताओ, कहाँ दिख रहा है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट सभी को? देखो अच्छे से दिख रहा है कि सभी को नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे? ठीक है, दिख रहा है सभी को? गधे ही रहोगे आप, कहाँ दिख रहा है? दिखेगा ही नहीं कभी आपको। आप आंखें खोलो जरा इधर, यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिख रहा था क्या? दिख रहा था? ये दिख रहा था आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? यहाँ दिख रहा था लॉस? दिख रहा है आपको नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे? दिखेगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट दिखता आया सर में, वो कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है। क्लियर है सभी को? पक्का? आया मजा? अब आप सोचो, तो बस चाहो तो ये मैं बना दूं। लॉस कब होता है बताओ? जब ए आर इज लेस देन ए सी। अपने एग्जाम्पल में कब हुआ? कमाई है 12, खर्चा लगा 14। तो बताओ इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना आया? इकोनॉमिक प्रॉफिट आया माइनस का 2। इसका मतलब क्या होता है? बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है सर? जब मतलब 12 की चीज कितने में बेच दी? सही है ना, 12 की चीज 12 में बेचोगे तो कितना हुआ इकोनॉमिक प्रॉफिट बताओ? और इकोनॉमिक प्रॉफिट जब जीरो होता है क्या बोलते हैं उसको? अगर नंबर कटा है तो भगवान ही माफ नहीं करे यार, मैं तो क्या ही करूं। आया समझ में? तो ये हो गए आपके मामले। तो आराम से घर पे ड्रॉ करना, खुद खुद के करने से जो क्लैरिटी आएगी ना आपको, वो नहीं आएगी और किसी चीज से। अब आया 100% समझ में? पक्का? बस अब एक बार बताओ, तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, अब लॉन्ग रन का बनाऊंगा मैं तो क्या ही करूंगा, सबके आगे एल लगा दूंगा। समझ आई मेरी बात? लॉन्ग रन एल ए आर, एल ए सी, एल एम सी, बस। तो लॉन्ग रन में क्योंकि क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट ही तो होता है, तो यही तो डायग्राम बनेगा सेम टू सेम वापस। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बताया था लॉन्ग रन में ऑलवेज क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो बस ये एल ही तो लगाना है सर। तो ये लो सर, लॉन्ग रन का डायग्राम बना दो ना सर। ये लो बेटा, लॉन्ग रन के अंदर ऑलवेज क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। स्टेप्स रट गए होंगे अब तो। कब होता है नॉर्मल प्रॉफिट बताओ? व्हेन ए आर इज इक्वल्स टू, गधे ही रहोगे तुम, एल कौन लगाएगा? समझ में आया मेरी बात? ठीक है, तो सर बताओ लॉन्ग रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना होएगा? सर 10 की चीज 10 में बेची, मान लो जो भी कितने में बेची है ना, 12 की 12 में बेचोगे तो बताओ कितना आएगा सर? इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी 0। और इसे क्या बोलते हैं? याद आया? अब इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? तो स्टेप्स क्या हो जाएंगे अब की बार? सबसे पहले क्या बनाओगे? जल्दी बोल दिया मैं बोलने ही वाला था। तो लो सर, जैसा बोल रहे हो वैसे बनो करो। तो देखो सर, ये बनाएंगे एल ए आर। ठीक है, कौन निकाल के देता है ये? तो ठीक है, अगला स्टेप क्या ढूंढ के रखना है? कौन किसके लिए ढूंढ रहे हैं? बनाऊं कहाँ, इसके ऊपर या इसके नीचे? सर देखो दोनों बराबर है ना, तो टच करते हुए बनाओगे। एलएसी पढ़ाया था क्या चैप्टर, टॉपिक? एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, बहुत सारे बनाए थे इसके अंदर खोपचे। एल ए सी। अगला काम क्या है सर? मिनिमम ढूंढ के रखो। किसके लिए? कुत्ते के लिए। सर निकाल दे प्रॉफिट, निकल जाएगा? निकल जाएगा?
पहले क्या निकलेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ, बिना क्वांटिटी के कैसे निकलेगा प्रॉफिट, सर पीएमओ निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या बनाओगे, एमआर और सही है, वही होते हैं। तो एलएमआर सर एआर क्या होता है, सही है। अब क्या बनेगा, एलएमसी बनेगा कैसे, एलएमसी होता तो मतलब वैसे बोलना यू शेप ही है लेकिन बनाना ऐसे है। हाँ लेकिन वो कुत्ता है ना सर, किसको काटेगा, एमआर को तो काटेगा ही काटेगा, एसी को भी काटेगा, पुराने दुश्मन को। कहाँ पे सर, एलएमसी है ना, ये बड़ा कुत्ता है लॉन्ग रन का बड़ा कुत्ता काटेगा, कहाँ पे काटेगा, एमआर को भी काटेगा। और घर पे बनाना, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी भाई साहब ऐसी शानदार। तो सर एलएमसी कैसा होता है, पहले गिरता है फिर बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते कुत्ते को काटते हुए जाता है। दोनों को काट दिया ना, एमआर को और एमसी को, एसी को भी काट दिया। इक्विलिब्रियम लेकिन कहाँ आता है, जहाँ कौन किसे काटे, एमआर को एमसी काटे। अभी उधर बनाया हुआ देखो तो एलएमआर, और वो तो उससे ही निकलता है ना। तो एमआर को, एमआर कौन से रंग का है, काले रंग का, काले वाले को नीले वाले ने किधर काटा, जहां पे भी काटा वहीं पे लिख दो इक्विलिब्रियम। तो इस प्रोड्यूसर को कितना बनाना चाहिए लॉन्ग रन में, इतना। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो किस पे होगा, इतने भी तो होगा आउटपुट वाली लाइन पे। अरे आया ना तो बोलो, सही है। तो जो भी प्रॉफिट लॉस है वो इसी पे होगा। अब देखते हैं क्या करना है। अब की बार लाइन लेके जाओ, टच कर दो जहां पे भी कर रहा है। बताओ अब की बार पहले किसको टच करेगा, देखो सर आउटपुट वाली लाइन को लेके गए, किसको टच करेगा, एआर पे या एसी पे। तो सर यही क्या हुआ, एआर, और यही क्या होगा, अरे एसी एलएआर, और यही क्या होगा, दोनों कितना है 12। तो बताओ दिख रहा है क्या सभी को, नॉर्मल प्रॉफिट दिख रहा है क्या, बोलो दिख रहा है, दिख रहा है, दिखता है क्या अभी नॉर्मल प्रॉफिट, समझ में आया सभी को, पक्का। अब एक बात को समझना है ना, अब जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ना वो अब इसी के बारे में ही है, इस डायग्राम के बारे में ही होने वाला है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मेरी बात को सुनो ये आ गया आपका लॉन्ग रन का, ये है मामला, इसी डायग्राम पे अब बहुत सारी बातें हुई, ठीक है। अब सुनना, तो 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा। आज क्या तारीख हो गई 7 हो गई क्या, चलो सामने देखो। अब जो भी बातें हैं इसी की है, और आज नॉर्म परफेक्ट कंपटीशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। करें स्टार्ट। देखना बेटा सामने देखो, तो लॉन्ग रन में अब जो भी बातें इसी डायग्राम पर हैं, पहली पॉइंट बताने जा रहा हूं, समझना, इसको कोशिश करना समझने की। पहला पॉइंट, इन द लॉन्ग रन द आउटपुट इज अचीव्ड एट द मिनिमम फीजिबल कॉस्ट। एक सेकंड रुक जाओ, ये सब तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। देखो इस बार क्या है, मैं जो हमेशा मेरे नोट्स देता हूँ वो मैंने दिए नहीं आपको, हैंड रिटन, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं थी, कभी टाइम से मैं वही दे रहा था, लेकिन वो नोट्स बहुत शानदार है।
ये हैं वो नोट्स, चाहो तो भेज दूंगा मैं आपको। है सही है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा था। चलो कोई बात नहीं, तो ये भी भेज दूंगा मैं आपको। असली में पढ़ो तो ये सबसे बेस्ट है, इसमें मोस्टली चीज़ें हैं। ये उस बच्चे की कॉपी है जिसके 98 आए थे इकोनॉमिक्स में, हाईएस्ट आए थे इंडिया में। 2020 कोरोना की बात है, कोविड में एवर हाई, मतलब उस टाइम हाईएस्ट थे इंडिया में। पूजा यादव, पूजा यादव नाम की बच्ची थी, और आरबीएससी बोर्ड की थी, हाईएस्ट मार्क्स आए थे। नहीं बताना पड़ता है ना, वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं बिना फालतू में ही, ज़बरदस्ती, जबकि कोई मतलब नहीं है उस बात से। ठीक है, तो कहाँ गया अपना लॉन्ग रन। तो कुछ बातें हैं, अब आप देखो ये मतलब क्या बहुत बढ़िया बनाए हुए थे नोट्स, अब वो थोड़ा ना साफ सफाई से मतलब बनाए तो साफ सफाई से, वो फोटो खींची नहीं ना ढंग से, ये चक्कर है। तो देखो बेटा ये सब लिखा हुआ है। हाँ भाई, अब जितनी बातें यहाँ लिखी हुई ना उतनी किताब में ही नहीं लिखी हुई तुम्हारी आईसीआई की किताब में भी नहीं है, तो मतलब इतनी बातें हमने पढ़ी हैं, इतनी बातें हमने समझ के लिखी हैं कि उसके बाहर आता ही नहीं फिर क्वेश्चन। चलो तो सुनना, अभी मैंने ढूंढी मिली नहीं। सुनो, फर्स्ट पॉइंट, इन द लॉन्ग रन, उस डायग्राम को देखना और ये बातों को देखना है, ठीक है। इन द लॉन्ग रन, एक एक करके दिखाऊंगा ना। इन द लॉन्ग रन द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम ऑफ एलएसी। आउटपुट मतलब इक्विलिब्रियम, कि लॉन्ग रन में जो इक्विलिब्रियम आता है वो कहां पर आता है, एलएसी के मिनिमम पे। अब आप डायग्राम देख के बोलो ये सही बोल रहा है क्या। देखो लॉन्ग रन में हमारा जो इक्विलिब्रियम आया, ये रहा, दिख रहा है कि सबको, देखो हाईलाइट कर रहा हूं, ये रहा, ये रहा, अरे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा चलो दिख रहा है। तो ये जो लॉन्ग रन में हमारा इक्विलिब्रियम आया, क्या ये एलएसी के मिनिमम पे है क्या, ये रहा एलएसी, सही है क्या। और हमने जब कॉस्ट चैप्टर पढ़ा था तो एलएसी के मिनिमम पे जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, चाहो तो वो निकाल के दिखा दूं आपको, लिखा हुआ है वहां पे। एलएसी के मिनिमम पे जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, एफिशिएंट स्केल ऑफ आउटपुट। भूतों की तरह देखते हो, रिवाइज नहीं करते हो ना कंजरों। मैं तो दिखा दूंगा, मैंने पढ़ा है क्योंकि और निकल गया ना माथा फोड़ दूंगा निकलेगा ही वो तो, खैर मुझे तो पता ही है, पढ़ाता हूँ भैया, पहली बार थोड़ी है। क्या लिखा है इधर, क्या पढ़ाया था कॉस्ट चैप्टर में, द आउटपुट एट द मिनिमम ऑफ एलएसी इज कॉल्ड द ऑप्टिमम लेवल ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है एलएसी, एकदम क्या होती है, बिल्कुल मिनिमम। तो कॉस्ट हमारी क्या लग रही है, बिल्कुल, इसलिए तो इसको क्या बोलते थे, एफिशिएंट स्केल ऑफ। तो सही तो लिखी है लाइन, तो हम यही तो बात कर रहे हैं, हम तो बस ये चेक करना है कि ये सही बोल रहा है या नहीं। तो सही कह रहा है कि आउटपुट में जो लॉन्ग रन होता है इट इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम ऑफ, समझ रहे हो। एक और बात, इन द लॉन्ग रन द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम फीजिबल कॉस्ट, सही बात है, इससे कम कॉस्ट थोड़ी लग सकती है, सबसे लोएस्ट कॉस्ट लग रही है आपकी, इससे लोएस्ट लग सकती है क्या। देखो एलएसी के मिनिमम पे आ रहा है आउटपुट, यार दिमाग लगाओ, ये होता है एलएसी, इसके मिनिमम पे आ रहा है, इससे कम हो सकती है क्या कॉस्ट, सबसे लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, जहां होना चाहिए। तो ये लाइन लिखी है उसने, देखो आप नोट्स में, इन द लॉन्ग रन देर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सर नॉर्मली कई बार क्या होता है, हम बनाना चाहिए जितना उतना नहीं बनाते, कम बना रहे हैं ज़्यादा बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई वेस्टेज नहीं हो रही, क्योंकि उतना ही बना रहे हैं जितना बनाना। हमने क्या पढ़ा था लॉन्ग रन में, ये अभी भी मिटाया थोड़ी है, लॉन्ग रन में कहाँ बनाना चाहिए, एलएसी के मिनिमम पे, ये है ना कॉस्ट चैप्टर। और बना भी कहाँ रहे हम, बना भी कहाँ रहे, एलएसी के, देख लो आप डायग्राम, तुम्हारा लास्ट यूनिट, ये लास्ट यूनिट होती है ना, एमआर एमसी, लास्ट यूनिट कहां पे आ रही है तुम्हारी, यही तो है लास्ट यूनिट, इतना ही बनाओगे ना आप, तो लास्ट यूनिट बिल्कुल कहां आ रही है सर आपकी, एलएसी के। आखिरी यूनिट तुम्हारी किस पे बन रही है, तुम्हारी लोएस्ट कॉस्ट पे बन रही है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है आप बताओ। समझ में आया, इसलिए पढ़ना इन नोट से। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द फर्म्स अर्न ऑलवेज, कौन सा प्रॉफिट कमाते हैं, लॉन्ग रन में हमेशा परफेक्ट कंपटीशन क्या उनसे प्रॉफिट्स कमाती है, सही है। अभी देख ही रही हो तुम तो, नॉर्मल प्रॉफिट ही तो है,
देख लो क्यों कमाती है लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स, समझ में आया? देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, डाउट हो तो। क्लियर है? सही तो लाइन है ना। लॉन्ग रन में फर्म्स क्या अर्न करती हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करती हैं, क्योंकि सर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। सही है? और नॉर्मल प्रॉफिट कभी दिखता। अगली लाइन क्या कह रही है दीदी? अगली लाइन ये कह रही है आपको भी ये नोट्स लिख के अपने उसमें लगाना, इस वाले में जो मैंने दिया ना आपको, ये वाले पॉइंट्स लिख के, उसमें नहीं मिलेंगे आपको, कोई बुक में ही नहीं मिलेंगे, आईसीआई की बुक में नहीं मिलेंगे सारे, तो ये सिर्फ मेरी बुक में मिलते हैं। आगे बात सुन, तो इसको अच्छा से लिख के एक पेज पे, ताकि याद भी हो जाए, और डायग्राम तो प्रैक्टिस करोगे ही, इसको भी लिख के उसमें अटैच कर लेना अपने इस नोट्स में। समझ में आ गई मेरी बात? ताकि भूलो ना। इन द लॉन्ग रन द फर्म्स मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स वेयर एमआर इज इक्वल टू एल, लगा दो तो लगा दो। लॉन्ग रन में मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, अरे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, क्या कंडीशन होती है उसकी? तो अरे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन, उसकी कंडीशन क्या है? एमआर और एमसी से ही तो निकलता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि परफेक्ट कंपटीशन में मैक्सिमाइज कहां होते हैं प्रॉफिट्स? कहां होंगे? जहां एमआर और एमसी, और एमसी शुड बी राइजिंग, वही कंडीशन है पीएमओ वाली। समझ में आया? इन द लॉन्ग रन, सर अब सुनना थोड़ा नया गेम, कोई नोट्स में नहीं मिलेंगे आपको, किसी की दुनिया में किसी की बुक में, किसी के उसमें नहीं मिलेंगे ये वाली लाइंस। अब समझ रहे हो आप? क्योंकि ये नहीं है, टॉपिक के अंदर नहीं होता ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से निकाली गई बातें हैं जो मैंने निकाल के यहाँ लिख दी हैं कि ये इससे ज़्यादा क्या ही पूछ लेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब सुनना, तो अगर आपको ये याद है तो आपको सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपने कर लिए, इसके बाद आता ही नहीं पेपर, आ ही नहीं सकता। इन द लॉन्ग रन देयर इज डैश एफिशिएंसी, कौन सी वाली एफिशिएंसी होती है यहाँ पे? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कम से कम कॉस्ट पे बनना। और कौन सी वाली एफिशिएंसी है इनकी? प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन, मतलब इनकी जो लास्ट यूनिट है वो मिनिमम कॉस्ट पे बन रही है क्या? लास्ट यूनिट कहां बन रही है? एकदम मिनिमम ऑफ एलएसी पे ही तो आ रही है। तो लास्ट यूनिट की कॉस्ट किसके बराबर आ रही है? मिनिमम ऑफ एलएसी के बराबर। लास्ट यूनिट की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? एमसी। और एलएसी के कहां आ रही है? मिनिमम पे। याद करो, कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट लिखाया था ना मैंने, आखिरी यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से जो खर्चा लगा, तो आखिरी यूनिट की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। और वो तो अपने आप किस पे आ रही है? अभी तुमने बताया था एलएसी के, डायग्राम देख लो, तुम्हारी आखिरी यूनिट यही है ना, क्यू। अरे कुछ भी नंबर ले लो, क्यू क्यों लेते हो? कुछ भी नंबर ले लो, ये लो, कोई भी नंबर ले लो। मान लो ये 1000 यूनिट बना रहे हो, तो लास्ट जो एक तो 999 वाली यूनिट है, और एक 1000 वाली जो लास्ट यूनिट है, तो लास्ट यूनिट कहां आ रही है तुम्हारी? अपने आप ही एलएसी के। तो सर ये तो लास्ट यूनिट मिनिमम यूनिट पे, मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रही है, तो सर ये तो एफिशिएंसी है एकदम। सर कौन सी वाली? तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है सर? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। ये किसका मतलब होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। किसका मतलब होता है? प्रोडक्टिव। प्रोडक्शन में एफिशिएंसी आ रही है, एसी के मिनिमम पे आ रही है तुम्हारी लास्ट कॉस्ट। लास्ट यूनिट कहां आ रही है तुम्हारी? एसी के मिनिमम पे। इससे बढ़िया कॉस्ट थोड़ी हो सकती है, इससे कम कॉस्ट लग सकती है क्या? नहीं। समझ रहे हो? आखिरी यूनिट यही तो है, ये वाली डायग्राम में अगर आप देखो उधर, सही है, 1000 यूनिट बना रहे हो आप, तो आपकी जो आखिरी यूनिट है वो बिल्कुल लोएस्ट कॉस्ट पे आ रही है, इससे ज्यादा क्या लोगे आप? समझ रहे हो? लोएस्ट। समझे कि नहीं समझे? तो सर ये लाइन मत भूलना, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ एलएसी। ये लाइन मत भूलना, एक बार क्वेश्चन में आई थी, एक बार फर्स्ट टाइम, कि परफेक्ट कंपटीशन में द कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ एलएसी एंड दिस इज कॉल्ड डैश। ये ऑप्शन थे। उस दिन से अगले ही दिन वो बात मेरे नोट्स में आ गई थी। अब आप समझे क्यों नहीं होती किसी के नोट्स में? क्योंकि किताब में ही नहीं है। ये बात उस क्वेश्चन से निकली थी और मेरे नोट्स में डल गई थी। आ गई बात समझ में? पक्का? तो भूलना नहीं है। क्या होता है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी? द कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट, आखिरी यूनिट की जो कॉस्ट है वो तुम्हारी किसके बराबर आ रही है? एलएसी के मिनिमम पे। और इसी को तो क्या बोलते हैं? समझ में आ गई मेरी बात? ये है। अब एक और पॉइंट सुनना,
ऐसी एक और एफिशिएंसी होती है, देखो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी किसके लिए होती है? प्रोड्यूसर के लिए। एलोकेटिव एफिशिएंसी भी होती है। परफेक्ट कंपटीशन में सब चीज परफेक्ट होती है। सर यहां पे कंज्यूमर के लिए भी बहुत बढ़िया बात है, वो तो प्रोड्यूसर के लिए बात थी, और ये बोलो सर ये कंज्यूमर के लिए एक बात है, हिंट मतलब आपको दे दिया मैंने इससे, आप सोच सकते हो ये कंज्यूमर की बात है। सर कंज्यूमर को भी यहाँ पे कितना प्राइस चार्ज कर रहे हैं मुझसे, सुनना, या पहली बार पढ़ रहे हो लाइन, यहाँ पर हम कंज्यूमर से भी उतना ही ले रहे हैं। देखो अच्छा हम कितना ले रहे हैं कंज्यूमर से, प्राइस कितनी है उसकी 12, कॉस्ट भी क्या लग रही है हमको उस चीज को बनाने में जो मार्जिनल कॉस्ट, आखिरी यूनिट की जो कॉस्ट लगी उतना ही उससे ले रहे हो, लूट ही नहीं रहे उसको। वाह यार ऐसा कोई मार्केट होता है क्या सर? ऐसे मार्केट को क्या बोलते हैं? मतलब आप उससे उतना ही ले रहे हो जितना आपका उसको बनाने में कॉस्ट लगी। मेरी बात समझ रहे हो, कहने का मतलब समझ रहे हो? मेरी बात सुनना, जैसे मान लो तुम रोज 10 समोसे बनाते थे, 100 रुपए तुम्हारे लगते थे, आज आपने एक एक्स्ट्रा बनाया 11वां, आपके लगे 109 रुपए, कितने एडिशनल? सामने देखेंगे सब लोग देखो तो सुनना मेरी बात को ना, हाँ तो सर इस मार्केट में क्या होता है सर, तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तो होती है, वो क्या होता है, वो होती है ये, और एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है, ये। क्या होती है एलोकेटिव एफिशिएंसी? कंज्यूमर का फायदा। सर कंज्यूमर से आप उतना ही प्राइस ले रहे हो जितना आपका क्या लगा, मार्जिनल कॉस्ट। सर यार वाह यार, बताओ यार, प्राइस को और क्या बोलते हैं? ऑप्शन में ये भी आ सकता है, तो गलती मत कर देना बेटा, आई बात समझ में? तो क्या होती है एलोकेटिव एफिशिएंसी? किस कंज्यूमर से, अब लाइन सुनना, यही तो आई थी उस क्वेश्चन में, डिफिकल्ट लाइन, एक बार क्वेश्चन में लाइन आई थी, इन परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट। एंड इसको कौन सी एफिशिएंसी बोलते हैं? ये क्वेश्चन था कि इसको क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शन। या क्वेश्चन आया था कि एक एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है, बोला इसका क्या मतलब होता है, 4 ऑप्शन दे, तो किस पे टिक करोगे? जहां पे दोनों बराबर हो। कौन दोनों? प्राइस और एमसी बराबर हो। बाकी मार्केट्स में थोड़ी ऐसा होता है, कभी सोचा आपने मोनोपोली वगैरह में, बाकी किसी में ऐसा होता होगा क्या जितना उसका लगा प्रोड्यूसर का उतने में ही दे दिया? ऐसा होता है क्या? मान लो मेरे लगे 9 रुपए, कस्टमर को 9 रुपए में दे दूंगा क्या मैं? आप भी जानते हो सर दुनिया ऐसी नहीं है, बहुत कमीनी है। 9 रुपए में बना है, कितने में देते हैं कस्टमर को? लूटते हैं। मोनोपोली में तो तगड़ा लूटते हैं, 80 रुपए। और क्या सही है? मोनोपोलिस्टिक हो तो चलो मान लो 30 रुपए, है ना, समझ रहे हो? ओलिगोपोली हो तो मान लो 50 रुपए। तो हमेशा प्राइस ज्यादा ही होती है सर नॉर्मली तो, लेकिन सर परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। प्राइस किसके बराबर होती है? मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ही हम उससे ले रहे हैं। वाह यार सर, वाह यार, ऐसा सिर्फ कहाँ होता है? और परफेक्ट कुछ होता है, ऐसी बात नहीं थी। क्या बताया था मैंने उस दिन कल कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट कंपटीशन इज अ, असली में होता हो तुम जानते तो ही, दुनिया में कुछ परफेक्ट होता है? सोचो ऐसी लड़की जो बहुत सुंदर हो, दुनिया में सब सुंदर, और बुद्धिमान भी हो, समझदार भी हो, पारिवारिक भी हो, रील्स भी ना बनाए नाचने वाली, ऐसी लड़की ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है। है पॉसिबल? है दम तुम्हारे अंदर? चलो तो सुनना सर, परफेक्शन कुछ, परफेक्शन इज अ मिथ, परफेक्शन होता नहीं है। फिर भी हम तो ये पूरा पढ़ते हुए तो मान के चलते ही है ना। हाँ भाई, तो बोल एक और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, देर इज नो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन अंडर। सर कंज्यूमर का कोई एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं हो रहा सर, यहाँ तो उतना ही पैसा ले रहे हैं जितना लगाया तुम्हारा, बस जितना एक्स्ट्रा खर्चा लगा उतना ही ले रहे हैं उससे, कोई लूट नहीं रहे। बिल्कुल भी सही है क्या? जबकि बाकी मार्केट्स में लूटमारी चलती है वहां तो बहुत ज्यादा। सही है। नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन
ऑल फर्म्स, एक लाइन है, ऑल फर्म्स आर ऑप्टिमम फर्म्स। सही बात है। ऑप्टिमम फर्म्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था लॉन्ग रन में न्यू फर्म्स आ भी जाती हैं, जिनको आना है वो आ गई होंगी, जिनको जाना है वो, तो कितनी बची? जितनी होनी चाहिए उतनी, इसलिए ऑप्टिमम फर्म्स कहते हैं। नहीं तो नॉर्मली लोगों को क्या लगता है, ये मैं पूछता हूँ कई बार टीचर्स से भी, मैंने कहा ये ऑप्टिमम फर्म्स क्यों बोलते हैं इसको? ठीक है, तो उन्होंने वो जवाब देते, बोला सर क्योंकि सब ऑप्टिमम कॉस्ट पे बनाते हैं। सर ऑप्टिमम नंबर ऑफ फर्म्स का मतलब क्या है फिर? नंबर ऑफ फर्म्स का मतलब, ऑप्टिमम नंबर ऑफ फर्म्स का मतलब ये है कि जिनको आना है वो आ गए होंगे, जिनको जाना है वो चले जाते हैं, तो लास्ट में रह कितने जाते हैं? देन जितने होने चाहिए, ठीक है, सपोज टू बी जितने होने चाहिए उतने ही रह जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? ऐसा। सो याद रखिएगा लाइन, देर इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सही, हम यहाँ पे कोई सेलिंग कॉस्ट में वेस्ट कर रहे हैं क्या पैसे? कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, कोई सेलिंग कॉस्ट लगती है क्या अपनी? नहीं, तो कोई वेस्टेज ही नहीं कर रहे सर। पढ़ाया था मैंने आपको, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं लगती, कल की वीडियो में था, कल के लेक्चर में। समझ में आया मेरी बात? पक्का? और लास्ट है बेटा, आखिरी चीज आज के लिए खत्म है, फिर चैप्टर मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपका सबसे ज्यादा बड़ा होता है मोनोपोली, उसके बाद आता है ये, तो ये भी काफी बड़ा होता है, बाकी तो इतने नहीं होते। अब आप देखो, आखिरी बात जो है अपने को पढ़नी है क्या, शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम निकालना तो सभी को आता है सर, लेकिन लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं? अच्छा बताओ, शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम कैसे निकालते थे? करेक्ट सर, शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम कैसे निकालते थे सर? जहां पे एम आर और एम सी क्या हो जाए, और उसके बाद एम सी शुड बी, तो सर यहाँ लॉन्ग रन का कैसे निकलता है? और लेकिन अगर आप डायग्राम को देखो, डायग्राम को देखो, यहां पे आ रहा है ना इक्विलिब्रियम, ये लॉन्ग रन का ही डायग्राम था ना। ये लॉन्ग रन में जो इक्विलिब्रियम हमारा आ रहा है, यहां पे सारे कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं क्या? देखो आप, सारे काट रहे हैं एक दूसरे को, तो यहां पे तो सारे ही बराबर है क्या? सारे नाम डाल दो जितने भी दिख रहे हैं, तो लॉन्ग रन में क्या कंडीशन बन गई? एल ए आर इक्वल्स टू एल एम आर इक्वल्स टू एल एम सी इक्वल्स टू एल ए सी इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू, सारे ऑप्शन जिस ऑप्शन में आ जाए ना वहीं टिक कर देना। समझ में आ गया? तो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन थोड़ी सी बदल गई भाई, बदल, वैसे तो शॉर्ट रन में क्या था, अरे शॉर्ट रन में क्या होती है, एमआर और एमसी जहां बराबर होते हैं और एनएमसी शुड बी, बट लॉन्ग रन में क्या है सर, जहां सब बराबर हो, सब मतलब सब, जिस ऑप्शन में क्या आ जाए, सारे नाम, सबसे ज्यादा नाम। अभी भी सारे नहीं आए, इनमें भी दो और घुसेड़ सकता हूं मैं, दिखाऊं आपको। असली में एलएसी किससे मिलके बनता है? एलएसी के अंदर क्या होते थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे 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 उतने होते थे ना, तो फिर इसके अंदर में एक एसएससी भी तो घुसा सकता हूं, तो असली में पूरी बड़ी कंडीशन क्या बन गई, प्राइस इज इक्वल्स टू एल ए आर इज इक्वल्स टू एल एम आर इज इक्वल्स टू, एलएसी का बच्चा क्या होता है, एसएससी होते हैं इसके अंदर बहुत सारे, तो एसएससी इज इक्वल्स टू एलएसी इज इक्वल्स टू, फिर एक्चुअली तुम्हारे कोर्स में नहीं है, एलएमसी के अंदर भी बच्चे होते हैं बहुत सारे, एलएमसी में भी बच्चे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एस एम सी, तो उसके भी बच्चों का नाम ले लो ना, वो अकेला थोड़ी रहेगा। तो असली में ये पूरी कंडीशन बन जाती है, एस एम सी और एल एम सी इक्वल्स टू डिमांड, ये सब सारे नाम आ गए, तो जिस कंडीशन में सबसे ज्यादा नाम आ जाए उस पर टिक। तो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कहाँ आता है सर, वो बड़ी वाली कंडीशन, सारे नाम। शॉर्ट रन में कहाँ आता है, छोटी वाली कंडीशन, ये वाले नाम। बोलो कोई दिक्कत? पक्का? 100%। इसी के साथ आपका परफेक्ट कंपटीशन खत्म हो गया है। इन नोट्स को यूज करो, ये वाले बातें नहीं होगी आपकी उस शीट के अंदर, वो बुक के नोट्स हैं, समझ, ये वो साफ सुथरे थे, बस यही कारण होता है, इसमें सारी बातें हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, तो परफेक्ट कंपटीशन खत्म हो गया बेटा, अच्छे से इसको रिवाइज करना, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में काफी बातें सेम सी हैं, तो वो जल्दी इसलिए हो जाता है। समझ में आ गया? 45 मिनट में खत्म करा सकता हूँ मोनोपोलिस्टिक, इतना ही टाइम लगता है उसमें, क्योंकि एक बार इसमें ही टाइम ज़्यादा लगता है, बाकी में अब ज़्यादा नहीं लगना इतना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, किससे क्या चीज़ निकलती है वो समझ गए होगा, है ना। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही बेटा, वेट कीजिएगा, अब लॉ की क्लास चालू होगी।